नमस्कार मित्रों। महाकवि भर्तृहरि के वैराग्य शतक में मैं डॉक्टर हरिनिवास संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। देखिए, संसार में जो लोग हैं उनको सुख अपनी अपनी तरह से दिखाई देता है। किसी को दुख में भी सुख दिखता है, किसी को सुख में भी दुख दिखता है। कोई साधनों में सुख देखता है, कोई धन में सुख देखता है। लेकिन वैराग्य शतककार ये लिखते हैं कि सच्चा सुख जो है वो कर्म के परित्याग में है। कर्म के परित्याग का अर्थ ये नहीं कि काम करना बंद कर दिया, लेकिन अपने लिए काम नहीं करना। तो भैया क्या करना? तो हमारे यहां एक ऐसी अवस्था है संत महात्माओं की, जो अपने लिए काम करते करते हम सारी जिंदगी गंवा देते हैं ना। उन कामों को वो कोई, आप ये मान लीजिए कि उन चीजों पे ध्यान ही नहीं देते हैं। उनको तो एक सामान्य सी बात मान के और जैसे तैसे पूरा कर लेते हैं, और सारी जिंदगी वो अपनी ऐसे कार्यों में लगा देते हैं जिससे संसार का कल्याण हो जाए। तो जिन चीजों को लेकर के हम अपनी सारी जिंदगी गंवा देते हैं, उन चीजों को ऐसे श्रेष्ठ लोग कितना महत्व देते हैं। जरा देखिए सुंदर श्लोक में, पाणिहि पात्रम पवित्रम भ्रमण परिगतम भैक्षमक्षयमन्नम विस्तीर्णम वस्त्रमाशादस कमपमलम तल्प मस्वल्प मुर्वी येषां निस्संगतांगीकरण परिणति स्वात्म संतोषिणस्ते धन्याः संन्यस्त दैन्य व्यतिकर निकराः कर्म निर्मूलयन्ति। भैया, अपने हाथों को ही वो पवित्र पात्र मानते हैं। हमारे किचन में जाइए, नाश्ते के लिए अलग डिश होगी, और अगर कुछ हल्का खाना तो उसके लिए एक अलग डिश होगी, लंच के लिए अलग होगा, डिनर के सेट अलग होंगे। ये बनाना है तो कढ़ाई में बनेगा, ये बनाना है तो इसमें बनेगा। अरे कितने बर्तन भरे हुए हैं भैया, यहां किसी पात्र की जरूरत ही नहीं है। करतल भिक्षा जिसको कहते हैं ना, उन्होंने अपने पवित्र हाथों को ही पात्र बना के रखा हुआ है। भ्रमण परिगतम भैक्षमक्षय अन्न। हम साल भर की तैयारी करते हैं, गेहूं भर लो, चावल भर लो, दाल भर लो, तेल भर लो, चीनी भी भर लो, और फिर हमें बार बार दौड़ना ना पड़े, हमें ये ना करना पड़े। यहां कुछ नहीं, अक्षय अन्न है उनके पास। तो क्या भाई, कहीं भी घूमेंगे, किसी को भी कहा भिक्षाम देहि, उसने भिक्षा दे दी, बस पेट भर गया। क्योंकि चाहिए कितना? जब उन्होंने अपने हाथों को ही पात्र बनाया है और उतनी ही भिक्षा चाहिए, तो भैया जिस प्रथम द्वार पे पहुंच जाओगे ना, वो प्रथम द्वार वाला ही उतनी भिक्षा दे देगा। आप किसी के घर जाएं भिक्षा के लिए, और आप उससे कहें कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे संपत्ति चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मना कर सकता है। लेकिन आप किसी के द्वार पे जाते हैं और उससे कहते हैं कि बस भूख लगी है, भोजन चाहिए, और वो कहीं आपके लिए थाली लेके आए और आप कहें कि नहीं, ये तो नहीं, बस मेरे हाथ पे आ जाए, 2 रोटी रख दो भैया, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, तो
ये तो हमारी संस्कृति है कि कोई आपको मना नहीं कर सकता। जहां भिक्षा में भी स्वार्थ निहित होता है, जो भिक्षा को व्यवसाय बनाते हैं या जो भिक्षा इसलिए मांगने जाते हैं कि उनको अपना घर भरना है, समस्या उन्हीं के लिए है। जो भिक्षा वृत्ति भोजन के लिए करते हैं ना, उनके लिए तो कोई समस्या ही नहीं है। तो ऐसे श्रेष्ठ लोग अपने हाथों का पात्र के रूप में उपयोग कर सकते हैं या करते हैं। और किसी भी दरवाजे पे गए, उनसे कहा, वही उनका अक्षय अन्न है। ये जो फैला हुआ आकाश है, यही उनके वस्त्र हैं। क्या टाई, क्या सूट, क्या धोती, क्या कुर्ता, क्या कुछ नहीं। यही निर्मल आकाश जो फैला हुआ 10 दिशाओं तक है, वही उनके वस्त्र हैं। और ये स्थिर जो पृथ्वी है, यही उनकी शैया है। तो भैया, सोने के लिए बिस्तर नहीं चाहिए, पहनने के लिए कोई वस्त्रों का उनके पास स्पेशल कि यही होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो आग्रह नहीं है। भोजन का कोई दुराग्रह नहीं है। येषाम निस्संगतांगी करण परिणति ही। और जब भैया कुछ चाहिए नहीं, रोटी नहीं, कपड़ा नहीं, मकान नहीं, तो और जरूरतें भी नहीं, फिर क्या होता है? किसी भी विषय के प्रति उनकी कोई आसक्ति नहीं रहती है। स्वात्म संतोष नस्ते, वो तो अपने आत्माराम में संतुष्ट होते हैं। क्या करना है वो उनका लक्ष्य है और उस तरफ बढ़ते चले जाएंगे। हम क्या कहते हैं? अरे इस सब से समय मिले ना, रोटी कपड़ा मकान से, तब तो हम कुछ भगवान की तरफ जाएं या कुछ देश कल्याण की बात करें या कुछ समाज कल्याण की बात करें। नहीं, कहां से करें? हमारे पास टाइम ही नहीं है। किसी से भी कहो कि थोड़ा समाज सेवा के लिए आना है, कुछ ये काम करने हैं, अरे साहब टाइम ही नहीं होता। क्यों नहीं होता है? भाई इसी सब के चक्कर में पड़े रहते हैं। लेकिन जो श्रेष्ठ लोग हैं वो इन सब चीजों पे तो ध्यान ही नहीं देते हैं। हमारे जितने बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, महात्मा, संत लोग हुए हैं ना, उन सब की स्थिति ऐसी। आप महात्मा गांधी को देख लीजिए, हैं? वस्त्रों के नाम पे क्या पहनते थे? क्या उनको टाई, सूट, बूट, कोट वोट पहनने का हक नहीं था? अरे भाई बैरिस्टर थे, उनको तो टाई मतलब ये तो उनके ड्रेसिंग में था। लेकिन फिर भी नहीं, एक धोती के 2 टुकड़े, आधा नीचे पहनना, आधा ऊपर ओढ़ना। दूसरे दिन जो ओढ़ा हुआ है वो पिन जाएगा और नीचे वाला धुल जाएगा, अब उसको ओढ़ना। यही इनके पीछे समय बर्बाद नहीं किया जाता है, इन चीजों के पीछे। और ना इन चीजों से कोई बहुत बड़ा महान व्यक्ति हो जाता है। महान तो किससे होते हैं? जब आप समाज के लिए, जब आप देश के लिए, जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं। ऐसे लोग अपनी आत्मा में ही संतुष्ट होते हैं। धन्याः संन्यस्त दैन्याः, जिन्होंने इस संसार के जिन विषयों के पीछे दौड़ते दौड़ते लोगों की जिंदगियां पूरी हो जाती हैं, एक जन्म नहीं अनेक जन्म लोगों के पूरे हो जाते हैं, और उन सब चीजों का जिन्होंने परित्याग कर दिया, ऐसे कर्मों का परित्याग करने वाले वो धन्य हैं। तो भैया, जीवन में आवश्यकताएं अगर हम कम कर लेते हैं तो हम समय दूसरी चीजों को अधिक दे सकते हैं। लेकिन जब हमारी आवश्यकताएं बढ़ती हैं तो हमारा सारा समय उन आवश्यकताओं की पूर्ति में ही चला जाता है। वैराग्य शतक के इस श्लोक से ये शिक्षा तो हम ले ही सकते हैं। बाकी यहां पे जो बात की गई है वो तो अघोरी, वैरागी, ऐसे लोगों की गई है। जैसे हमारे यहाँ भगवान दत्तात्रेय की कथा पाई जाती है, गुरु गोरखनाथ की कथा पाई जाती है। ये इस प्रकार की बात है। चलिए एक कथा इस संदर्भ में, ऐसे लोग किस प्रकार के होते हैं, दत्तात्रेय जी की आपको सुनाते हैं। हुआ ये कि एक राजा के वो गुरु हुआ करते थे। उन राजा को पता चला कि भगवान दत्तात्रेय हमारे राज्य में आए हुए हैं, तो बड़े आदर सत्कार के साथ वो अपने घर ले आए। महारानी ने, हमारे महाराज के गुरु हैं, बड़ा सुंदर भोजन बनाया। भोजन बना के जब परसा तो उन्होंने एक पात्र लिया
और दाल भी उसमें, और खीर भी उसमें, और कढ़ी भी उसमें, और चावल भी उसमें, और रोटी भी उसमें, और जो कुछ उन्होंने बनाए थे 56 प्रकार के व्यंजन, एक ही पात्र में अपनी आवश्यकता अनुसार सब चीजें डाल ली, छोड़ा कुछ नहीं, डाला सब कुछ उसमें, और उठा करके उसका भोजन कर लिया उन्होंने। अब रानी को तो जैसे क्रोध आग बबूला हो गई, कह कुछ सकती नहीं है, लेकिन उसको बड़ा बुरा लगा कि मैंने इतने प्रकार के व्यंजन अपने हाथ से बनाए थे इन गुरुदेव के लिए, और इन गुरुदेव ने हमारे एक व्यंजन की कोई कदर नहीं की और सबको इकट्ठा कर दिया। अब गुरुजी तो भोजन कर कर आके अपने चले गए। रानी ने जो हाव भाव व्यक्त किए, राजा को अंदाज तो मिल गया कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने रानी से पूछा, अरे महारानी, जब गुरुदेव भोजन कर रहे थे आपका व्यवहार इस प्रकार का क्यों था? आपके चेहरे पे इस प्रकार की भावना क्यों थी? बोले, उन्होंने क्या किया? मैंने कितनी मेहनत से इतने व्यंजन बनाए थे और उन्होंने सबको इकट्ठा कर दिया, किसी व्यंजन का कोई उनको वही नहीं। उन्होंने कहा, इसीलिए तो दत्तात्रेय है। तो महारानी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं इस बात पे विश्वास नहीं करती हूं। बोले, भाई, उनके लिए आपके बनाए हुए भोजन में और कंकड़ पत्थर में कोई अंतर नहीं है। रानी बोली, देखते हैं। शाम को फिर भोजन रखा। इस बार रानी ने बहुत सारी कटोरियों में जो व्यंजन बनाए थे वो तो रखे, लेकिन एक कटोरी में गाय का गोबर भी लाके रख दिया, और उन दत्तात्रेय ने सब चीजों के साथ उस गाय के गोबर को भी उसमें डाल दिया, और उसी शांत मन से जैसे उन्होंने दोपहर को भोजन किया था उसी प्रकार से उस भोजन को लेकर के, और जैसे ही उन्होंने अपने मुंह की तरफ ले गए, रानी उनके चरणों में पड़ गई, क्षमा याचना करने लगे, बहुत बड़ी गलती हो गई। भैया, ऐसे होते हैं ये लोग, इनको ये चिंता नहीं होती है कि आज मुझे क्या खाने में मिला, कैसे मिला, किसने दिया। अरे जो मिल जाएगा वो चल जाएगा, इसके लिए थोड़ी समय है बर्बाद करने के लिए बहुत सारे काम हैं। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए।